जियो सिनेमा की सीरीज पिल मेडिकल वर्ल्ड के डार्क साइड का एक घिनौना सच हमें दिखाती है कि कैसे प्रॉफिट के चक्कर में कई डॉक्टर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और पॉलिटिशियंस करप्शन की तरफ चले जाते हैं और आम लोगों की वेलबींग को इग्नोर कर देते हैं। इस करप्शन की वजह से डेंजरस ड्रग्स मार्केट में बिकती है। ये ड्रग्स जो पावरफुल अथॉरिटीज के सपोर्ट से मार्केट में आते हैं और ऑफन फेक क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद अप्रूव होते हैं, आम जनता को अल्टीमेटली सीवियर हार्म पहुंचाते हैं। लोग साइड इफेक्ट से सफर करते हैं या मर जाते हैं, जबकि इन ड्रग्स के पीछे के कंपनीज कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करती। इंस्टेड वो पेशेंट्स के प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को ब्लेम करते हैं और क्लेम करते हैं कि ड्रग्स का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं था। फॉरएवर क्योर फार्मा एक ऐसी ही कंपनी है। ये सीरीज एक क्वेश्चन रेज करती है, क्या ऐसे करप्ट कंपनीज कभी एक्सपोज होंगी या अमीर लोग और अमीर होते रहेंगे जबकि गरीब लोग सफर करते रहेंगे। रितेश देशमुख प्रकाश का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो इंडिया के एक डेप्यूटी मेडिसिन कंट्रोलर है, जो टीम अप करते हैं एक हेल्थ इंस्पेक्टर और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नूर के साथ। ये टीम डिटरमाइंड है फॉरएवर क्योर फार्मा की सच्चाई को अनकवर करने के लिए। क्या वो इस कंपनी के मिसडीड्स को एक्सपोज करने में सक्सेसफुल होंगे या ये केस एक और एग्जाम्पल बन जाएगा पावरफुल लोगों के जस्टिस से बचने का। ये सब जानने के लिए आपको पिल सीजन 1 का ये रिकैप वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू एंड लेट्स मूव ऑन। प्रकाश एक स्मॉल टाइम डॉक्टर था विद इमेंस पोटेंशियल। सीरीज के शुरुआत में उसे प्रमोशन मिलता है तो ही बिकम्स द मेडिसिन कंट्रोलर इन गाजियाबाद फॉर द मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सिक्योर गवर्नमेंट जॉब एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए, लेकिन ये उसे सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस या अपने आप से डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं देता था। दूसरी तरफ कंपनी फॉरएवर क्योर फार्मा और उसके एम्प्लॉयज बहुत सारे बेनिफिट्स एंजॉय करते थे बाय बाइंग ऑफ एवरीवन फ्रॉम वेल्दी बिजनेसमैन टू पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स और इवन हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो प्रकाश के सीनियर्स हैं इन द मेडिसिन अथॉरिटी। फॉरएवर क्योर फार्मा ने अपने हार्मफुल ड्रग को मार्केट में उतारने के लिए बहुत से झूठ मूठ के ड्रग ट्रायल्स किए थे। उन्होंने फॉल्स पेशेंट्स के नाम यूज किए और डेटा टैम्पर किया ताकि दिखे कि कंपनी के ड्रग से कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ है, जहां रियलिटी में उनके ड्रग्स सिवियर हार्म पहुंचाते इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस और डेथ। पर ये रिपोर्ट्स कभी पब्लिक नहीं होती। कंपनी का फोकस लोगों के हेल्थ को डिसरिगार्ड करते हुए सिर्फ अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने पर होता है और ऑफ कोर्स उनका करप्ट एजेंडा कई सालों तक पॉलिटिशियंस और डॉक्टर्स की मदद से सक्सेसफुल होता है। जब प्रकाश ने गाजियाबाद में अपना नया रोल अज्यूम किया तो उसने नोटिस किया कि कई रिपोर्ट्स में कुछ गलत इन्फोज थे। उसने इन सभी रिपोर्ट्स में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया जो इंडिकेट करता था कि रिपोर्ट्स फैब्रिकेट किए गए हैं। उसने अपने सीनियर अथॉरिटी से डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन या तो उन्होंने उसे इग्नोर किया या फिर इंटरफेयर करने से उसे मना कर दिया। लेकिन प्रकाश मुंह बंद करके ये सब कुछ होने नहीं दे सकता था। दूसरी तरफ उसी टाइम एक हेल्थ इंस्पेक्टर ने भी उसे इन्फॉर्म किया कैसे उनकी टीम ने फॉरएवर क्योर फार्मा के मेडिकल ट्रायल्स इंस्पेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कंपनी ने एविडेंस हाइड की, उनके सामने डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय किए और सीसीटीवी फुटेज इरेज कर दिए। ये फर्दर प्रूफ करता था कि ये कंपनी बहुत ही करप्ट है। जब उन्होंने इसके बारे में और डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने देखा कि नूर नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया में इस इश्यू को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए हैं। नूर को एक डंपस्टर में अचानक कुछ एविडेंस मिला था जो दिखाता था कि ये कंपनी फेक ड्रग ट्रायल्स करती है। जब उसने डॉक्टर से इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मांगी, उसे कंपनी के गुंडों ने पील दिया। ये डॉक्टर्स एक्सपेंसिव गिफ्ट से ब्राइब किए गए थे और वो सीक्रेटली उस कंपनी के लिए काम करते थे। नूर ने अपनी माँ को इन हार्मफुल ड्रग्स की वजह से खो दिया था और वो दूसरे लोगों को उसकी तरह सफर होते हुए नहीं देख सकता था। नूर के एक्सप्लोसिव सोशल मीडिया पोस्ट देख के प्रकाश ने ये रियलाइज किया कि वो एक साथ मिलकर इस करप्शन के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। प्रकाश को यकीन था कि नूर के पास और भी क्रूशियल एविडेंस हो सकते हैं और साथ में वो फॉरएवर क्योर फार्मा और उनके क्राइम के पीछे वाले लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं। प्रकाश और नूर के अलावा और भी लोग थे जो फॉरएवर क्योर फार्मा के करप्शन से अवेयर थे। आशीष खन्ना, उस कंपनी के हेड माइक्रोबायोलॉजिस्ट को पता था कि फॉल्स रिपोर्ट्स यूज होते हैं इन ड्रग ट्रायल्स को प्रूव करने के लिए। उसे ये भी पता था कि कैसे कंपनी उन हार्मफुल ड्रग्स को रिलीज करते हैं टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। आशीष ने मल्टीपल टाइम्स फॉरएवर क्योर फार्मा के हायर अथॉरिटीज से डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे शट डाउन कर दिया।
जब और भी लोगों ने बताया कि ये हार्मफुल ड्रग्स ने उनके लव्ड वंस की जिंदगी खत्म कर दी है, कंपनी ने रियलाइज किया वो रिस्की पोजीशन पे है। वो आशीष जैसे एक मामूली एम्प्लॉय से एक्सपोज होने का रिस्क नहीं उठा सकते थे, तो उन्होंने आशीष पे कंपनी के सीक्रेट्स को एक राइवल कंपनी को ईमेल करने का इल्जाम लगाया और उसे एक विसल ब्लोअर करार दिया। उन्होंने फेक एविडेंस उसके अगेंस्ट प्लांट किया। आशीष के कंटिन्यूअस डिनायल के बाद भी उन्होंने केयर नहीं किया और उसके खिलाफ पुलिस बुलाने की धमकी दी। आशीष के पास कोई और चॉइस नहीं था और उसे एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। उसे जॉब से फायर किया गया और इवेंचुअली वो डिप्रेशन में चला गया। ये सिचुएशन दिखाता है कि फॉरएवर क्योर फार्मा कितना डेंजरस था। प्रकाश ने फॉरएवर क्योर फार्मा की करप्शन को एक्सपोज करने के लिए ग्रेट लेंथ्स तक गया। एक रात 2 बजे उसने सीक्रेटली कंपनी के ड्रग्स को एक लैब में टेस्ट करवाया, इनफ एविडेंस गैदर करके उस कंपनी को घुटनों में लाने के लिए और आम इंसान की जिंदगियां बचाने के लिए। लेकिन सिंस उसके पास ये टेस्ट कंडक्ट करने का अप्रूवल नहीं था, स्पेशली रात में, वो कंपनी के रॉन्ग डूइंग्स को प्रूफ नहीं कर सका। इंस्टेड प्रकाश ने अपनी नौकरी खो दी और उसे किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एंटर करने से 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया, along with a penalty of 2 लाख रुपीस। वो शौक था कि कैसे इनजस्टिस थ्राइव कर रहा था, जबकि जो क्राइम्स कमिट करते हैं उन्हें कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करना पड़ता था। फाइट बैक करने के डिटर्मिनेशन में प्रकाश ने उस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का फैसला किया। उसने कंपनी को ट्रैप करने का प्लान बनाया और नूर को डॉक्टर्स के पास भेजा जो फॉरएवर क्योर फार्मा के अंडर काम करते थे, ताकि इस सून टू बी लॉन्च्ड कैंसर ड्रग के बारे में वो एनफ एविडेंस गैदर कर सके। प्रकाश ने एक लैब सेटअप की और जैसे एक्सपेक्टेड था, कंपनी के लोग इक्विपमेंट्स डिस्ट्रॉय करने के लिए आ गए। उन्हें पता नहीं था उनके एक्शन सीसीटीवी पे रिकॉर्ड हो रहे थे। अगर उनके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं था तो वो लैब इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रॉय करके ड्रग टेस्ट को प्रिवेंट करने की कोशिश क्यों कर रहे थे। डिस्पाइट दिस एविडेंस और लोगों के इंटरव्यूज जो ड्रग्स की वजह से सफर कर रहे थे या तो अपने लव्ड वंस को खो चुके थे, कोर्ट इनिशियली फॉरएवर क्योर फार्मा को गिल्टी करार नहीं दे पाई। You might ask क्यों? Well, क्योंकि CEO ब्रह्मा गिल बहुत ही स्मार्ट था, तो वो ब्राइब और विक्टिम्स को थ्रेटन करके उन्होंने उन्हें कोर्ट में टेस्टिफाई करने से डरवा दिया। लेकिन याद है, आशीष जो फॉर्मर हेड माइक्रोबायोलॉजिस्ट था जिसे फायर किया गया था, कंपनी ने उसे साइलेंस करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने घर से रात के अंधेरे में भाग गया ताकि प्रकाश और नूर को एक पेन ड्राइव दे पाए जो कंपनी के अगेंस्ट एविडेंस होल्ड करती थी। कंपनी के हेंचमैन ने आशीष को मारने और पेन ड्राइव के एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक रोड एक्सीडेंट स्टेज किया, लेकिन फॉर्चुनेटली एक और पेन ड्राइव उसके ग्रैंडमदर के लॉकेट में छुपी मिली। ये ड्राइव प्रूफ करती थी कि फॉरएवर क्योर फार्मा ने फॉल्स ड्रग ट्रायल्स कंडक्ट किए थे जो कई डेथ्स का प्राइमल रीजन था, और साथ में प्रूफ करता था कि उनके 6 ड्रग्स एक्सट्रीमली हार्मफुल थे और मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कभी पास नहीं होने चाहिए थे। एविडेंस से ये भी रिवील होता है कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जैसे MCG रमन वेंकटेश और पंजाब के विकास पार्टी के लीडर दिलबाग बरार इन क्राइम्स के बारे में भली भांति जानते थे, लेकिन CEO ब्रह्मा गिल के ब्राइब्स की वजह से वो साइलेंट हो गए थे। उनकी लालच ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। तो एंड में प्रकाश और उसकी टीम को विक्ट्री मिली। हम देखते हैं कि कैसे इन क्रूशियल एविडेंस ने फाइनली कोर्ट को फॉरएवर क्योर फार्मा को गिल्टी करार देने में मदद किया। उनके हार्मफुल मेडिसिन मार्केट से बैन हो गए, विक्टिम्स को जस्टिस मिली और मेडिकल वर्ल्ड में करप्शन के अगेंस्ट एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री मार्क हुई। हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को भी अरेस्ट किया गया। डिस्पाइट बीइंग अ मॉडेस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्रकाश को ये अमीर और करप्ट लोग खरीदने में नाकाम रहे। शायद उनकी इंटेग्रिटी और डिटर्मिनेशन ने उसकी सक्सेस को और भी मोटिवेट किया था। पिल सीजन 1 के एंड में हम देखते हैं कि प्रकाश एक पुरानी कार ड्राइव करते हुए अपने डेली जॉब के लिए मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वापस जा रहा है। ये शायद उसके लिए सिर्फ एक बिगिनिंग हो। फ्यूचर में वो और भी फॉल्सिफाइड डेटा को एक्सपोज कर सकता है, साथ ही वो और भी करप्ट कंपनीज को बंद करवा सकता है। प्रकाश की स्टोरी दिखाती है कि इवन एक ऑर्डिनरी पर्सन भी एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट बना सकता है बाय स्टैंडिंग अप फॉर द राइट पर्पस एंड जस्टिस। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। पिल देखने का आपका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। सत श्री अकाल एंड आई विल बी बैक।